ठीक है, इंतजार का समय अब समाप्त होता है और अब वो समय आ गया है जब हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। सो एज यू ऑल नो, वी आर हियर टू लर्न मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। हम यहाँ पर इस सत्र में जुड़े हैं क्योंकि आज का जो विषय है वो है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले आप सभी का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के तरफ से बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक बधाई आप सभी को। क्या आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपने इच्छा व्यक्त किया है कि आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में और अधिक जान पाए एवं सीख पाए। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। एंड हम लोग पिछले 5 से अधिक वर्षों से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को काफी सारे कोर्सेस सिखा चुके हैं और वो अपने क्षेत्र में प्रोफेशनली और पर्सनली काफी अच्छा कर रहे हैं इस ऑकल्ट के नॉलेज को हासिल करके, सीख के। सो वंस अगेन वी वेलकम यू ऑन दिस फोरम ऑफ SKTC, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। अब इस वर्कशॉप को आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं सिद्धार्थ एस कुमार। इनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो आज आप इनके बारे में जान जाएंगे। ही इज अ वेरी वेरी फेमस नेम इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, वास्तु, रेकी, इन साउंड थेरेपी। और इनका काफी सारा मीडिया पब्लिकेशंस, आर्टिकल्स और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस रहता है इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, रिसर्चेस एंड अदर प्रोग्राम्स। एंड we are very very privileged and honored to have Siddharth sir on this forum of Sahil Kothari Training and Consultancy। ये काफी छोटे उम्र से इस ऑकल्ट की दुनिया में आ चुके थे और 6 वर्षों से इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था और सीखने का जर्नी तो आज भी चल रहा है। और पिछले 10 से अधिक वर्षों से ये लोगों को सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली। और अब यहाँ से आज के इस सेशन को सिद्धार्थ सर टेक ओवर करेंगे और आपको मुंडियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में सिखाएंगे और बताएंगे। बिल्कुल सर। तो थैंक यू सो मच निहाल। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल डे एंड द इवनिंग, जहां हम बात करने वाले हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए नया टर्म होने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले कुछ मिनट जुड़े रहिए, बने रहिए, और हम अगले कुछ समय में इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर इसकी बात क्यों करें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं लाइफ में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी शुड फाइंड आंसर इज वाई। कि हमें कोई काम क्यों करना चाहिए। अगर आपने उस क्यों को पहचान लिया, उस क्यों को ढूंढ लिया, यू कैन रीच वेर एवर यू वॉन्ट टू रीच। आप जहां चाहे वहां पहुंच सकते हैं। सिंपली वी नीड टू बी एबल टू रीच टू द वाई। अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है अपने कैमराज को स्विच ऑन करना, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। अगर आपके लिए संभव है तो अपने कैमराज को प्लीज स्विच ऑन करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। बहुत नई नई चीजों को आज हम सीखेंगे, बहुत नई नई चीजों पे हम डाइव डाउन करेंगे आज के इस सफर में। तो जैसा हम सब बात कर रहे थे, आज का हमारा सफर है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मुंडेन और दूसरा एस्ट्रोलॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं ये मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डीप डाइव व्हाट इज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और इसकी बात करूं और आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज, लास्ट तक बने रहना है, जुड़े रहना है। वी हैव टू बी हेयर, वी हैव टू बी प्रेजेंट अंटिल द एंड। यहां बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले हम समझेंगे ये होता क्या है, फिर कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर जानेंगे इस सफर के आगे क्या। और लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आप हिस्सा ले सकते हैं एक लकी ड्रॉ में, जहां आप कैश रिवार्ड जीत सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल रेमेडी आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी की। इसको सब लोगों ने सुना होगा। एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, एक साइंस है, जो हमें मदद करता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच हेल्प अस टू बेटर आवर लाइफ।
बात कर लेते हैं मुंडेन की। मुंडेन का दूसरा नाम मेदनीय भी है। मुंडेन को मेदनीय ज्योतिष भी कहा जाता है। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन ऑफ कंट्री। जब हमें देश, दुनिया, कंपनी, शहर, कॉन्टिनेंट, राज्य, इनके प्रिडिक्शन करने हैं, तो उस पूरे ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम बोलते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच हेल्प अस टू डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ प्रिडिक्टिंग एट ए लार्जर लेवल। लार्जर लेवल का मतलब, चाहे आप कंट्री के लेवल पे करिए, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, या कोई कंपनी हो गई, आप हर लेवल पे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। किस किस तरह के प्रिडिक्शन कर सकते हैं? वार हो गया, कोई डिजीज हो गया, बड़े डिजीज, किसी देश की इकोनॉमी कैसी रहेगी, जॉब कट्स होंगे या नहीं होंगे, या जॉब क्रिएशन होगा, तो हाउ एट अ कोई फ्लड आएगा या नहीं आएगा। तो ऑल काइंड ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज, चाहे वो कोई टेररिस्ट अटैक हो, चाहे कोई हमारा कोई लैंडस्लाइड हो। तो दिस इज अबाउट कंट्री, दिस इज अबाउट अ स्टेट। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सा पर्पस है, ये बताना कि हम कैसे किसी देश दुनिया की बात करेंगे, हाउ वी कैन सी अ कंट्री एट अ ब्रॉडर लेवल। ठीक है, यहां हम देश की बात करने वाले। अब एक सवाल मन में आता है, हम देश की बात करें तो क्यों करें? वाई वी शुड टॉक अबाउट कंट्री? भाई, देशभक्ति अलग चीज है, लेकिन हमें बहुत सारा चीज है ना, वाई वी शुड थिंक ऑफ। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा या अपने लाइफ में देखा होगा, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने अपना प्रोडिक्शन कराया और प्रोडिक्शन हमारा सही नहीं हुआ। क्यों? ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसको समझाऊं उससे पहले आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, एक सिचुएशन बताता हूं। 2020 में, बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्ट 3 और 4 इयर्स बैक, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और एक लंबे समय तक हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। A majority of us got encapsulated या got virtually say forced by the law to be inside our house। हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमें फोर्स किया गया। समस्या ऐसी थी, पैंडेमिक था। अब ये सोचिए, उस समय में बहुत सारे लोगों की कुंडली में विदेश यात्रा का योग रहा होगा, या बहुत सारे लोगों की कुंडली में कोई घूमने जाने वाले होंगे, बट वो तो गए नहीं। तो जब भी हम किसी पर्सन की प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमेशा देश और दुनिया के प्रिडिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए कहा गया है ज्योतिष डिपेंड्स अपॉन देश, काल एंड परिस्थिति। तो जो देश और काल है, उसको बताने का नाम है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए जो प्रिडिक्शन की जर्नी है, वो 3 चीजों से मिलकर बनती है: मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, नेटल चार्ट एंड प्रश्न कुंडली। इन तीनों को मिलाकर आप एक परफेक्ट प्रिडिक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो जो हमारे आसपास की बड़ी घटनाएं हैं, वो हमें प्रभावित कर सकती है। वो हमारे एस्पिरेशंस को, हमारी इच्छाओं को बंद कर सकता है। जैसे मान लेते हैं, अभी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, भारत सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हमें सारे मोबाइल इंटरनेट बंद कर देने हैं। बहुत बार करती है सुरक्षा की दृष्टि से। क्या होगा? हम क्लास नहीं कर पाएंगे। हम चाहते तो हैं, इच्छा तो है हमारी, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट एट ए ब्रॉडर लेवल। ठीक है, आज मैं आप लोगों से 2 चीजों की बात करूंगा, बहुत छोटे छोटे ऐसे चीजों की बात करूंगा जिससे हम रिलेट कर पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने 2024 की। ठीक है, और दूसरा हमने साल रखा है 2021। बहुत ज्यादा इतिहास में आप लोग को लेके नहीं जा रहा हूं, एक ऐसे इतिहास में लेके जा रहा हूं जिससे आप कोरिलेट कर पाए, जिससे आप जुड़ पाए। अब देखिए, so I'm going to take away to the past, a very recent past which we can correlate। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ एक कैलेंडर होती है जिसको हम बोलते हैं विक्रम संवत।
तो विक्रम संवत इज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर प्रिडोमिनेंटली यूज्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसके हिसाब से हमारा नया साल शुरू होता है अप्रैल में। आवर हिंदू न्यू ईयर, इसको काफी लोग हिंदू न्यू ईयर भी बोलते हैं, एंड इट स्टार्ट्स एट अप्रैल। सब लोग जानते होंगे, जैसे अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है, बहुत सारे जगह पे विशु के नाम से मनाया जाता है। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल है, अगर आप पंजाब में जाएंगे तो लोहड़ी के नाम से आपको आपको वैसाख वैसाख के नाम से मिलता है। तो एवरी पार्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट अ न्यू ईयर इन अ डिफरेंट स्टाइल, इन अ डिफरेंट पैटर्न अक्रॉस। अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग रिचुअल्स हो सकते हैं, अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है, लेकिन पर्पस सेम है, नया साल मिलाना। क्यों? क्योंकि ये हमारा चैत्र का महीना है। अगर हम विक्रम संवत के हिसाब से बात करें तो टेंटेटिवली अप्रैल में हमारे पास चैत्र का महीना आने वाला है। ठीक है। 2024 की अगर हम बात करें तो हम अपना नया साल शुरुआत करने वाले हैं अप्रैल 9 2024 से। और 2021 की अगर हम बात कर ले तो हमने शुरुआत की थी अप्रैल 13 2024 से, सॉरी 2021 से। तो इन द ईयर 2021 वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम 13 अप्रैल 2021। ये एक पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि जो चीजें अभी हम डिस्कस करें उसको हम कोरिलेट कर पाए, उसको अपनी लाइफ में समझ पाए। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो जब नया साल शुरू होता है हमारे हिंदू हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या हमारे हिंदू इतिहास के आधार पे या विक्रम संवत के आधार पे बहुत सारे पैरामीटर्स है। उस संवत्सर का नाम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपको लेके आता हूं जिसका नाम है किंग। हर साल को, हर नए न्यू ईयर को का एक राजा होता है जिसे हम उस साल का राजा बोलते हैं। जैसे इस साल अप्रैल 9 2024 को हमारा दिन है ट्यूसडे, और इस राजा का फैसला हमारा वार करता है। वार का मतलब उस दिन कौन सा दिन है, इसीलिए इस साल का हमारा रूलर बनेंगे मार्स। 2021 में आप जाएंगे तो 13 अप्रैल 2021 भी मंगलवार था, और उस साल भी हमारे जो किंग थे उस साल के मार्स ही बने थे। वैसे 21 और 24 की परिस्थितियां अलग अलग है, क्योंकि जो पूरा का पूरा ग्रह मंडल, इसको बोलते हैं ग्रह का राजमंडल। राजा बना, उसकी मंत्री भी बनेंगे, सिपाही भी बनेंगे, पूरा का पूरा राज दरबार सजेगा। आज टाइम के बेस्ट इंटरेस्ट में मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम मुझे उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन सिर्फ आज राजा की बात करते हैं। अब देखिए, राजा जो चाहेगा सो होगा, राजा जो चाहेगा सो होगा। नथिंग कैन हैपन विच किंग डजंट अलाउ, या फॉर विच द किंग डजंट परमिट। मानते हैं सब लोग, सहमत है इस पे? तो बात कर लेते हैं कि भाई जब मंगल देव राजा हो तो क्या होता है। इफ मार्स इज द किंग देन व्हाट हैपेंस। और ये जरूरी है समझना। और जो चीज आपको बता रहा हूं ये मैंने ऑलरेडी समय आने से पहले दिवाली के आसपास अपने प्रेडिक्शन में लिख दिया था। तो अगर हम बृहत संहिता में जाएं, जो वराहमीर ने लिखा था, उनका चैप्टर 19 है ग्रह वर्ष फल अध्याय, जहां उन्होंने वर्ष फल की बात की। तो जब जब मंगल राजा बनते उस साल में सरकार और जनता, इन दोनों के बीच में एक टसल चलता है, एक विरोधाभास आपको मिलेगा। तो जब जब मंगल राजा बनेंगे किसी भी साल के, तो हमेशा जो सत्ताधारी पक्ष है, मतलब जो सरकार चला रहा है, और जनता, इन दोनों के बीच एक टसल मिलेगा। बता देता हूं कैसे। अगर 2024 की शुरुआत की बात करेंगे तो किसान आंदोलन हो रहा है। अगर आप लोग न्यूज को फॉलो करते हैं तो 2024 की शुरुआत की बात कर लीजिए। साल, और एक और चीज है, ये साल आने से पहले अपना रिजल्ट दिखाने लगता है। whenever a new period is coming it starts showing it results before time, और आगे भी दिखाएगा। तो अभी की स्थिति में आप देखेंगे
फार्मर्स प्रोटेस्ट अलाइव है, काफी सारा मचा है। दूसरा आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे और बाकी सारे पे कि सरकार की आलोचनाएं, अभी यूएस ने या जर्मनी ने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो जब जब मार्स आएगा, सरकार हमेशा क्रिटिसिज्म का शिकार बनेगा। और जब आप इस 2021 में जाते हैं, सितंबर 2020 से फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और इस समय भी वो उसको कंटिन्यू कर रहा था। जहां पे अगर आपको याद होगा तो उस समय कुछ लोगों ने लाल किला पे चढ़ के झंडा को कुछ करने की कोशिश भी की थी। दूसरा, ये पहली चीज है कि जब मंगल देव आएंगे तो कैसे आएंगे। तो ये आपको एक पास्ट बता रहा हूं, इतिहास, कि 2021 में क्या हुआ और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, 2021 एक ऐसा साल था जहां पे कोविड जैसी बीमारियां हमें दोबारा देखने को मिली थी, और सरकार को दोबारा बहुत सारे हिस्सों में। तो जो 2000 मार्च एक ऐसा साल है जहां पे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो हमेशा बिजी रहेंगे। मतलब दे हैव टू डील विथ मल्टीपल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। दूसरा, जब जब मंगल आएगा, फायर रिलेटेड एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, आग से जुड़ी हुई घटना बढ़ जाती है। अगर आप 2021 के इतिहास को उठाएंगे, बहुत सारी आगजनी की घटनाएं हुई, और सेम 2024 में हो रहा है। भागदड़, सॉरी, जिसको बोलते हैं भगदड़ मचना, धार्मिक स्थलों में भगदड़ मचना। तो जब जब मार्स आएगा, तो जो जनता है, जो इंसान है, वो किसी न किसी तरह से उसकी जनहानि कराता है। चाहे वो भगदड़ के जरिए हो, चाहे किसी दुर्घटना के जरिए हो, चाहे वो आगजनी से हो। सेम हमारा 2021 था, 2024 कुछ ऐसा होने वाला है, और उसकी शुरुआत हो चुकी। तीसरा, डेथ्स, हार्ट अटैक्स। जब जब मार्स पिक्चर में आएगा, जो हमारा हार्ट अटैक्स है उसके रेट बढ़ जाएंगे। सेम 2021 था, सेम यहां पे है। यहां अभी हमने सिर्फ एक पहलू देखा है। और बिल्कुल एक बड़ी अच्छी घटना किसी ने भी याद दिलाई है, कि बहुत अनफॉर्चुनेट घटना अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही घटी है, कि उज्जैन में महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आग लग गया, और वहां काफी सारे लोग जख्मी हुए हैं। तो अभी सिर्फ हमने इस साल को समझने के लिए, इस संवत्सर को समझने के लिए सिर्फ एक पहलू को देखा है। और कोई भी, जैसे आप देखेंगे, एक ट्रेन है, ट्रेन आने से पहले उसकी आवाज चली आती है। बिफोर अ ट्रेन अराइव्स द साउंड कम्स। सिमिलरली, बिफोर अ टाइम पीरियड कम्स, उसके आने की आहट शुरू हो जाती है। तो अगर आप, अभी हमारा नया साल आया नहीं है, 9 को आना है, 9 अप्रैल को, एंड यू सी द इंसिडेंट्स ऑफ लास्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स, लास्ट 2-3 हफ्ते की घटनाएं देख लें। बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल हैं जहां पे आगजनी या फिर भगदड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। और अभी सिर्फ हमने एक पैरामीटर देखा है, वो है साल का राजा। अब आते हैं आगे क्या। अब देखिए, एज अ पर्सन, दूसरा, ये जब भी मंगल इस समय में आता है, तो वाहन से हमें बच के रहना चाहिए। 2021 एक ऐसा साल था जहां बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हुए, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर द नियर। 2020 और 22 से कंपेयर करेंगे, 21 वाज पीक। तो ये जो 2024 हमारा साल है, एक ऐसा साल होगा जहां हमें संभल के रहना। और अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, साल के राजा को, कि हु इज द किंग ऑफ दैट। और सिर्फ ये भारत के साथ नहीं है, आप अगर देश दुनिया में देखें, आपको हर जगह ये घटनाएं दिखेंगी। अगर आप यूएस की भी बात करेंगे, वहां भी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है। 2024 एक ऐसा साल है जहां पे दुनिया की 67% आबादी में इलेक्शन हो रहा है। 67% ऑफ पॉपुलेशन इज फेसिंग इलेक्शन। तो 2024 एक ऐसा साल है। अब देखिए, मंगल देव सिर्फ बुरे नहीं है, मंगल देव इज ऑल्सो रूलर ऑफ एनर्जी, डिटर्मिनेशन, ऊर्जा के प्रतीक है। तो मतलब खेल, स्पोर्ट्स, इसमें भारत कीर्तिमान रचेगा, और अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले इसरो ने पहला अपना सक्सेसफुल टेस्ट किया है रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल का। उनका एक गंगायान प्रोजेक्ट है जो इस साल फ्लोर पे जा रहा है, जो एक बड़ा सक्सेस रहेगा। अभी बता दे रहा हूं, 2024 में सक्सेस आने वाला है।
2024 में ओलंपिक भी है, तो वहां इस बार मान लीजिए कि भारत का झंडा फिर से बुलंद होने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ मेडल्स आने वाले। तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए चीजों में, आ, उसके बाद मतलब स्पेस से जुड़े हुए चीजों में, डिफेंस से जुड़े हुए चीजों में नई नई कृतियां रची जाएंगी। जैसे हमारा एक तेजस MK1 का टेस्टिंग है, वो एक अच्छा गति पे चल रहा है। तो यहां जहां मंगल ये आएगा, वो चीजों को लेके आएगा, तो साथ में नुकसान भी लेके आएगा। ये अभी सिर्फ हमने मुंडेन के एक पहलू को देखा है, कि साल को देखा, ईयर को देखा, और ईयर के आधार पर यह बताया कि साल कैसा रहेगा। और ये सिर्फ एक हिस्से पे नहीं, हम साल के सारे हिस्से पे जा सकते हैं। जैसे राजा है, वैसे मंत्री भी होगा, हर संवत्सर का नाम भी होगा, और उसके नाम के आधार पे और बाकी ग्रहों के आधार पे रिजल्ट ऊपर नीचे होते हैं। बट आपको सिर्फ दिखाया एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा पास्ट जो हम सब ने देखा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ईच वन ऑफ अस हैज सीन द पास्ट ऑफ 2021। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं देखा है। और 2024 की घटनाएं तो हम देख ही रहे हैं। तो हमारे लिए जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है? व्हाट इज अवर लर्निंग? फर्स्ट लर्निंग, कि हमें किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। अगर कहीं भगदड़ मची है तो समझदारी से काम लेना है। ऐसी कोई चीज जहां आगजनी हो सकती है, जहां भगदड़ मच सकता है, वहां से बच के रहना है। ड्राइविंग में ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है। दूसरा, चलिए ये आप लोगों से पोल करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग पिछले 15 दिनों में खुद को काफी ज्यादा गुस्सा फील कर रहे हैं? यू आर फीलिंग एंग्री? जरा चैट में बताइएगा मुझे। चैट में बताइए, हैंड रेज में अच्छे नहीं लगेंगे। चैट में बताइए, यू आर फीलिंग मोर एंगर, या अंदर से ऐसा लग रहा है ना, मतलब बात बात पे चिड़चिड़ापन फील हो रहा है। बहुत सारे कंफर्मेशन हैं चैट में। चलिए एक दो हैंड रेज पे भी ले लेते हैं। राजेंद्र सर बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? हाँ सर, थोड़ा ऐसा चिड़चिड़ापन हो रहा है बिकॉज वो कुछ एक दो काम पेंडिंग है, वो नहीं हो रहा है, या कुछ मतलब कोई बोल रहा है ये करो वो करो, कोई अलग बोल रहा है मत करो, सो थोड़ा ऐसा इरिटेटिंग जैसा हो रहा है सर। देखिए, बहुत सारे कंफर्मेशन हैं चैट में भी और यहाँ भी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 2024 एक ऐसा साल है जहां अपने वाणी पर लगाम रखिएगा। वाणी पर लगाम रखना है हमें। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन व्हाट वी स्पीक। बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से चीजों को बोलना है। अनवांटेड फाइट्स को, क्वेरल्स को अवॉइड करना है। 2021 भी कुछ ऐसा ही था हमारा। अगर 2021 साल को देखेंगे, 2020 के लॉकडाउन के बाद आए थे, हर इंसान में एक था, अरे एक गुस्सा, एक नाराजगी, एक फ्रस्ट्रेशन हमें निकल रहा था कि हमारा काम नहीं बन पा रहा, क्योंकि 2020 एक सेटबैक था कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो दिस इज हाउ मुंडेन कम्स इनटू प्ले। तो मुंडेन इज ऑल अबाउट। अच्छा अब देखिए, अब मान लेते हैं अगर किसी पर्सन का चार्ट पॉजिटिव है, मतलब उसकी दशाएं अच्छी हैं, गोचर अच्छा है, तो वो सेफ है, सेफ गार्डेड है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनकी दशाएं अच्छी नहीं चल रही, जिनका गोचर अच्छा नहीं है, उनको डबल सतर्कता रखने की जरूरत है। मतलब अगर बारिश हो रही है, हमने छाता नहीं लगाया है, तो हम पक्का गीले होंगे। और अगर छाता लगाया है, तो बचने के बहुत सारे चांस हैं। तो अगर आपकी दशाएं अच्छी नहीं है, या ऐसी दशाओं या गोचर में है जो अच्छा नहीं है, उस स्थिति में अगर आप हैं, तो आपको संभल के रहना है, आपको बच के रहना है। तो दिस इज हाउ मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू पिक्चर। मैंने 2021 का पैरेलल सिर्फ इसी के लिया, ताकि आप 2024 की घटनाओं से कोरिलेट कर पाए। आगे चलते हैं। एक और चीज, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को सुनकर हमें बहुत डर लगने लगता है, और डरने की बात भी है। दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली टू बी फियर्ड। लेकिन ये डरने से ज्यादा एक ऐसा साइंस है जो हमें बताता है, जो हमें गाइड करता है कि हमें कैसे बचाव करना है। हाउ वी हैव टू प्रिवेंट, हाउ वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ, सो दैट वी कैन बी बेटर, कि हम बेटर हो सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई साल की। अब आपको एक दूसरे पहलू की तरफ लेके जाता हूं, स्क्रीन लेके आता हूं, और फिर दूसरे हिस्से की बात करते हैं। अब देखिए,
जितने भी यहाँ एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, खासकर जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, सबकी एक आलोचना हुई कि आप लोगों ने भाई कोविड प्रिडिक्ट नहीं किया। तो दिस इज वन criticism which every astrologer, every numerologist, every occult expert of this world actually faced. देखिए, बिल्कुल सही बात है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी भी ऑकल्ट एक्सपर्ट ने ये नहीं बोला कि कोविड आएगा, बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन आप हर किसी को उठा के देख लीजिए, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने हमारे पंचांग हैं, सब में आपको मिलेगा कि ये पेंडेमिक या बीमारियों का साल है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाके इंटरनेट पे वैलिडेट कर लीजिए। इंटरनेट के जमाने में कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। देखिए, कोविड इज अ नेम, वो एक समस्या का नाम है, लेकिन जो बीमारी थी, जनहानि थी, ये हर पंचांग में अवेलेबल था। एक जो पंचांग आपके शहर के बाहर 50 रुपए में या 100 रुपए में मिलता है, लेस देन $2, उसमें अवेलेबल था कि जनहानि होगी, एंड वॉज वेल डॉक्यूमेंटेड। पंचांग एक ऐसा चीज है जो आज आप लेके अगले 50 साल का भी देख सकते हो। पंचांग नहीं देखना है तो दो नाम बता देता हूं, भविष्य मल्लिका और दूसरा नास्ट्राडामस। इन दोनों की प्रिडिक्शन उठा लीजिए, दोनों ने प्रिडिक्ट कर रखा था। ऑब्वियसली नाम नहीं बताया था, बीमारियां बताई थी। तो चलिए, अब हम बात करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशंस की, वो सिचुएशंस की जो दुनिया में पैंडेमिक लेके आते हैं, या बड़े स्तर पे बीमारियों से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग को कॉम्बिनेशन बता देता हूं कि वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, और फिर बात करूंगा कुछ घटनाओं की जो इतिहास में घटी है, और बात करूंगा कुछ वैसी घटनाएं जो भविष्य में होगी। अब देखिए, जो भविष्य की घटनाएं हैं उसको हम भविष्य में ही कंफर्म कर सकते हैं, आज की तारीख में कंफर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन पास्ट की घटनाएं कंफर्म कर सकती है। चलिए, लेट मी हेल्प यू विद दैट। अब देखिए, अब सबसे पहले यह समझना है, हमें जानना है कि जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो जो जुपिटर है, जुपिटर इज प्राणवायु, मतलब एयर दैट वी ब्रीथ। तो जब भी कोई पेंडेमिक आएगा, कोई मेजर डिजीज आएगा, उसमें जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बिना जुपिटर के इन्वॉल्वमेंट के काम नहीं बनेगा, जुपिटर हैज टू इन्वॉल्व। मतलब किसी भी पेंडेमिक आने के लिए जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा जो है हमारा लेवल, वो है राहु देव या केतु देव। इन दोनों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। तीसरा, सैटर्न। अब सैटर्न क्या है, ये ऑप्शनल है। मतलब जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर प्लस केतु, जुपिटर प्लस सैटर्न प्लस राहु, जुपिटर प्लस सैटर्न प्लस केतु, सैटर्न प्लस राहु, सैटर्न प्लस केतु, ये जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये हमेशा बड़े स्केल पे बीमारियां लेके आते हैं। So whenever such combinations will exist, whenever such combinations will come, it will bring disease. खासकर जब जब ये पृथ्वी तत्व की राशि में होंगे, अर्थ साइन की राशियों में, पैंडेमिक बड़े लेवल का होगा। या एयर साइन में जाएंगे, और ज्यादा बड़े लेवल का हो जाएगा। ये अपने आप में भी कंडीशन करता है, जो नेचर ऑफ साइन है वो इनके क्वांटम को ऊपर नीचे कर सकता है, बट बीमारी डेफिनेटली लेके आएगा। ठीक है, तो इट इज बाउंड टू ब्रिंग, वो लेके आना है। चलिए बात कर लेते हैं। कितना पहले ले चलूं आप लोग को, बताइए कितना पहले लेके चलूं, बताइए कितना पहले चलना है हमें, कितने पुराने इतिहास में लेके चलूं आप लोगों को। आओ चैट बॉक्स में पास्ट, बताइए सर को आप लोग। कितने पास्ट में लेके चले, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितने पास्ट में चलना है। बाप रे, 100 ईयर्स इतना पीछे, 30 ईयर्स। चलिए, मैं आप लोग को नाराज नहीं करूंगा, आप लोग को दुखी नहीं करूंगा, विल गिव यू, ठीक है, फेयर इनफ, गॉट अ ग्रेट आइडिया, अच्छा आइडिया आप लोगों से मिल गया। चलिए,
आप लोगों के सारे उम्मीद को मैच करते हुए मैं बहुत पहले लेके चलता हूं आपको। तो लेट अस गो बैक। सबसे पहले बात करते हैं जिस समय हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, वो था 1346। कोई भी ऐसा यहां नहीं होगा जो 1346 में इस धरती पे पैदा हुआ हो। नो वन ईयर। ठीक है। अब 1346 की बात करेंगे। यूक्रेन में ब्लैक डेथ आया था, जो सेकेंड प्लेग पेंडेमिक था। लगभग 75 to 200 मिलियन लोग मरे थे। उस समय कॉम्बिनेशन बना था जुपिटर प्लस शनि प्लस केतु। प्लस का मतलब है कंजंक्शन। दोबारा बात कर लेते हैं। 1846 से 1846-47 में कॉलेरा और इन्फ्लुएंजा आया था चाइना। 1 मिलियन से ज्यादा डेथ्स हुए थे। कॉम्बिनेशन बना था जुपिटर केतु। 1855 थर्ड प्लेग पेंडेमिक, प्लेस था हांगकांग। 12 से 15 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। कॉम्बिनेशन बना था जुपिटर राहु, जुपिटर शनि केतु, एंड देन शनि एंड राहु। 1889 फ्लू, रसिया, 1 मिलियन प्लस, जुपिटर केतु। 1915 इंसेफ्लाइटिस, वियना ऑस्ट्रिया में लगभग 5 लाख लोगों का डेथ हुआ था, जुपिटर राहु। 1918 स्पेनिश फ्लू, लगभग 2 साल चला था। 100 मिलियन लोग मरे थे इंक्लूडिंग यूएस, जुपिटर प्लस केतु। 1929 यूके में स्किन डिजीज आई थी। डेथ ज्यादा नहीं था, डेथ वाज वेरी मिनिमल बट आई थी। 1957 लगभग 4 मिलियन लोग, सिंगापुर, एशियन फ्लू आया था, इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। पहले सैटर्न प्लस राहु, फिर जुपिटर प्लस राहु आया था। 57-58 61 सेवंथ कोलरा पेंडेमिक। डेथ का नंबर नहीं पता बट कॉम्बिनेशन बना था, खासकर इंडोनेशिया और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आए थे। 2002-2004 सैटर्न एंड राहु, सार्स। ये आप सब लोगों ने सुना होगा, यहाँ जितने लोग हैं हम सब लोगों ने इस चीज को सुना होगा। सार्स उस समय में बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, 2002-2004 की बात करते हैं। ठीक है। 2009-10 स्वाइन फ्लू यूएस में, जुपिटर प्लस राहु। 2012 सऊदी अरेबिया में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था। अगेन हमारा कॉम्बिनेशन था जुपिटर प्लस केतु। 2019 के एंड में शुरुआत हुई थी हमारे कोविड-19 पेंडेमिक की। कॉम्बिनेशन था जुपिटर प्लस शनि प्लस केतु। तो ये आपको मैंने पिछले लगभग 600-700 साल का मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल सिचुएशंस बता दिया जहां पे चीजें आप देख सकते हैं। तो जब जब ये आपको साथ में आएगा, ये प्रॉब्लम करेगा और ये बीमारियां लेके आएगा। देखिए, दो चीजें होती है। जुपिटर कंपलसरी इन्वॉल्व होगा, सैटर्न हो भी सकता है। तो जुपिटर कंपलसरी इन्वॉल्व होना है। सैटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राहु देव या केतु देव। मतलब इन तीनों में से किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये डिजीजेज को लेके आएंगे, पैंडेमिक्स को लेके आएंगे। कितना बड़ा लेके आएंगे इसका फैसला करेगा कि तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं या कोई दो इन्वॉल्व हो रहा है, साथ में यूरेनस एंड प्लूटो। अगर वो भी कूद पड़े इसमें, फिर कोई बात नहीं। और अगला जो लाइन बोलूंगा वो आप लोग का दिल तोड़ सकता है। डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगला 6 साल, नेक्स्ट 6 इयर्स, अप टू 2030 तक, ये समय है अपने आप को बचा के रखने। सेव योर कैश, सिट ऑन द कैश पाइल। तो कैश पाइल पे बचिए, क्योंकि 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां दोबारा इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो
तो ये सर्टेन सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है जो पेंडेमिक को लेके आएगा। अगर जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु में से कोई दो मिलेगा तो कम बनेगा, अगर तीनों मिल गए तो बड़े लेवल के आएंगे। जब जब ये तीनों मिले हैं तब तब बड़ा आया था, जैसे कोविड पेंडेमिक, जुपिटर शनि केतु तीनों थे। उसके बाद चलते हैं, जो पीरियड हमको मिला था 1961 से 1975, बहुत लंबा पीरियड था, सेवंथ कोलरा पेंडेमिक थी, जुपिटर सैटर्न केतु। फिर हमारे पास आया था, जितने भी प्लेग वाले पेंडेमिक हुए हैं सब में तीनों इन्वॉल्व थे, जुपिटर, सैटर्न ऑन दिस। तो जब जब जुपिटर पीड़ित होगा सैटर्न से या राहु और केतु से, और खासकर अगर ऐसी राशियों में हो गया जो एयर साइन है या अर्थ साइन है या इनके नक्षत्र में चला गया, तो आपको पेंडेमिक दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में लेके आएगा। और काफी लोग का एक थॉट आता है कि सर ये कॉम्बिनेशन तो बहुत आएंगे। तो आपको एक आंसर कर देता हूं कि भाई ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि हाउ वी डिफाइन अ पेंडेमिक। पेंडेमिक को डिफाइन करने का ना एक बहुत फिक्स क्राइटेरिया है, और बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं, दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में वो होगा। किस हिस्से में होगा ये भी आप पता कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कुर्मा चक्र। आज मुझे समय अलाउ नहीं कर रहा उसकी बात करने की, बट यू कैन पिन पॉइंट टू द डायरेक्शन कि किस हिस्से में होगा। तो बिल्कुल कुर्मा चक्र वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है पता करने का कि होगा। ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा सिचुएशन है जहां कहीं ना कहीं लेवल पे आपको डिजीज या इस तरह के एंडेमिक या पैंडेमिक, मतलब डिजीज रिलेटेड आपको डेथ्स मिलेंगे जब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर इस कॉम्बिनेशन में यूरेनस और प्लूटो का साथ मिल गया, बवाल कराएगा। ठीक है। तो डरना के, तभी मैंने बोला डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। और इसका एक ही उपाय है, अपने इष्ट की आराधना करते रहिए। हम लोग जिस समय को जी रहे हैं या आने वाले समय में जीने वाले हैं, ये एक नया इतिहास लिखा जाएगा। तो न्यू हिस्ट्री, अ न्यू चैप्टर इन हिस्ट्री इज गोइंग टू बी रिटन इन द अनदर कपल ऑफ इयर्स, मतलब अनदर 6 इयर्स, मतलब 2030 तक का समय आप पकड़ सकते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडिक्शन है जो आपको भविष्य मल्लिका में भी है, नास्ट्राडामस के प्रोडिक्शन में भी है, और ऑलमोस्ट देश दुनिया के जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 70% ऑफ देम हैव कंकर्ड और इज कंसेंसस ऑन दिस। इस पे वो कंसेंसस में 70% से ज्यादा। वर्ल्ड वार की बात कर ले, या काफी है इतना डरना, या और थोड़ा डरा दूं? अब देखिए, वर्ल्ड वार की बात नहीं करूंगा क्योंकि वर्ल्ड वार थोड़ा सा अलग है। बट वर्ल्ड वार की बात क्योंकि घड़ी मुझे उसकी इजाजत देती नहीं है, आई हैव अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट एज वेल। बट देखिए, सबसे पहली चीज, वर्ल्ड वार होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि हाउ वी डिफाइन अ वर्ल्ड वार। वार को पहले डिफाइन करना सीखिए। वर्ल्ड वार का सिंपल सा मतलब है, देखिए किसी भी वर्ल्ड वार में दुनिया की हर कंट्री इंवॉल्व नहीं होती, नेवर एवर। बहुत एक मेजर ब्लॉक होता है जो इन्वॉल्व होता है, इट इज जस्ट अ मेजर ब्लॉक विच गेट्स इन्वॉल्व। तो इसको ये बोलना कि भाई वर्ल्ड वार तभी होगा जब बहुत सारे कंट्री इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट अ कलेक्शन। टाइम डजेंट अलाउ मी टू गिव दैट, बट चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं। वर्ल्ड वार के लिए अगेन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सैटर्न, प्लूटो एंड केतु। सैटर्न, प्लूटो एंड केतु, ये तीन ऐसे ग्रह हैं। अब ये सिर्फ कंजंक्शन में ही नहीं, ये कंजंक्शन के अलावा अब एक और चीज, एक बहुत जरूरी चीज है, समझना जरूरी है। जब हम मुंडेन प्रेडिक्शन की बात करते हैं ना, तो यहां पे एस्पेक्ट्स बहुत अलग होते हैं। जो आप ट्रेडिशनली एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं वो एस्पेक्ट्स बहुत अलग है। मुंडेन के केस में हर ग्रह का 12 एस्पेक्ट होता है। तो एवरी प्लैनेट एक्चुअली इंपैक्ट्स एवरी अदर प्लैनेट, क्योंकि इसको हम ताजिक
के दृष्टि से देखते, इट इज नॉट एक्चुअली एज पर द एस्पेक्ट। तो सैटर्न, प्लूटो एंड केतु, ये तीन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वार्स के लिए। मार्स अगर इन्वॉल्व होगा तो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाएगा, मार्स जरूरी नहीं है। चलिए, जब ये बताया है तो कुछ कॉम्बिनेशन दे देता हूं आपको, जो आपको हेल्प करेगा। चलिए, लड़ाइयों की बात कर लेते हैं, वार्स की बात कर लेते हैं। तो सैटर्न, प्लूटो एंड केतु देव, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे राशियां बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वार ट्रिगर करने के लिए, वार को ट्रिगर करने के लिए राशियां बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं कुछ सिचुएशंस की। कितना इतिहास में चलना है आप लोग को, कितना दूर ले चलूं? तो चलिए, आज आप लोग को यात्रा कराता हूं 300 400 साल पहले। 1812, तारीख थी 24 जून 1812। फ्रांस ने रसिया को इन्वेड किया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्लडिएस्ट नेपोलियन का कैंपेन माना जाता है, जहां पर लगभग 1 मिलियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी फ्रॉम बोथ साइड। अगेन, इस समय का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वी हैड द वेरी सेम कॉम्बिनेशन जो हमें चाहिए था। अगेन, प्लूटो हमें साथ कर रहा था, जो हमें दे रहा था। तो प्लूटो एंड केतु इसका ट्रिगर था। तो जब जब ये आएंगे, ये आपको देता चलेगा। एंड देयर आर मेनी, मेरे पास लिस्ट ऑफ वार है। 7 सितंबर 1812 अनदर वार है। उसके बाद ब्रिटिश एंड अमेरिकन वार हुआ था 1812 1815, इस समय में बात करेंगे। अगेन, प्लूटो और केतु देव, सैटर्न का एस्पेक्ट था, सब साथ में थे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 टू आज की तारीख में भी आपको ले आऊं, किसी भी सिचुएशन में हमेशा हर वार में ये इन्वॉल्व होंगे। जब भी बड़े लेवल का वार होगा, याद रखिएगा, सैटर्न, प्लूटो एंड केतु, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे। और आने वाले समय में ये दोबारा इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जो मैंने अगला 6 साल बोला था, इसी के पर्पज से बोला था कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस, विच इज गोइंग टू। अब देखिए, जब भी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होगी या हमारे देश दुनिया में होगी, तो हम इससे कभी अछूते नहीं रह सकते। मतलब, वी कैन नॉट बी सेफ गार्डेड, वी कैन नॉट से अरे ये हमें कुछ नहीं करेगा, वी आर फ्री, वी आर प्रोटेक्टेड। इट नेवर हैपन्स, कभी नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मुंडेन एक ऐसा है जो हमें तैयार करता है उन चीजों को देखने में, उन चीजों को समझने में, जो शायद हमारे चार्ट में ना हो, लेकिन हमारे देश काल और परिस्थिति में। सो दिस इज द डिसाइडर ऑफ द जर्नी, ये हमारे जर्नी का डिसाइडर बनता है। तो हमारा जो भी नेटल प्रिडिक्शन है, वो इसके बेस पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए। तो दिस इज हाउ द मुंडेन गेट्स इन्वॉल्व। कि मुंडेन को समझना, मुंडेन को देखना, हमें हमारे प्रेडिक्शन को एक नेक्स्ट लेवल देता है। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एट अ लार्ज, कि देश दुनिया में एट अ लार्ज क्या होने वाला है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल मास्टर वर्कशॉप फोकसिंग ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। किस मेदनीय ज्योतिष के ऊपर एक पूरा का पूरा कार्यशाला, अ कंप्लीट वर्कशॉप फोकस ऑन दैट। ठीक है, ये किसी इंडिविजुअल इंसान की बात नहीं है, ये देश दुनिया की बात है। देश और दुनिया में क्या होगा। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले बात कर लेता हूं ये कोर्स होगा क्या। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 डे जर्नी। 10 क्लासेस होंगे, हर क्लास लगभग 90 मिनट के आसपास का होगा। तो टोटल आप समझ सकते हैं समवेयर अराउंड 15 आवर्स का मास्टर जर्नी है। मंडे टू फ्राइडे 7 PM के टाइम पर होगा, जैसे आज का सेशन हुआ है वो 7 PM के टाइम पे होगा। ठीक है,
लेकिन ये तो बात होगी ब्रॉडर लेवल पे। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश में नोट्स लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट रहेगा। तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और स्केलेटल ऑफ द कोर्स। अब बात करते हैं कि इस 10 दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस 10 days ऑफ क्लासेस। 10 days नहीं है, 10 क्लासेस। तो चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं। जो पहला 2 दिन है, दिस इज द बेसिक्स का जर्नी। द फर्स्ट 2 day आर द बेसिक्स, जहां पे हम समझेंगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, 12 ग्रह, 12 राशियां, 28 नक्षत्र और 12 भाव। इन सब का क्या रोल है और क्या सिग्निफिकेंस। साथ ही साथ बात करेंगे उपग्रहों की, कि जो बाकी के हमारे उपग्रह है, चाहे वो गुलिक हो या मांदी हो, उपकेतु हो, इनको कैसे सिग्निफिकेंट करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस और ग्रहों के बीच बाकी संबंधों की। तो पहला 2 दिन फोकस करेगा हमें बेसिक्स लाने में, कि अगर कोई एब्सोल्यूट बिगिनर है जिसको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो भी इन चीजों को कनेक्ट कर पाए, इन चीजों को समझ पाए। So the first 2 day is going to focus on this only to build the basics. ठीक है, आगे चलते हैं। डे थर्ड पे हम बात करेंगे इक्लिप्स की, चाहे वो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, कैसे ये साइकिल फॉर्म करता है। एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं सोलर साइकिल्स। इसको एस्ट्रोनॉमी भी मानता है, एस्ट्रोलॉजी भी मानता है। तो कैसे सोलर साइकिल्स फॉर्म करते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट आता है हमारे देश और दुनिया पे। फिर बात करेंगे ईयरली चार्ट कैसे बनाए, जिसकी चर्चा आज हम शुरू के क्लासेस में कर रहे थे। ईयरली पूरा किंगडम कैसे बनेगा, जो बड़े मेजर प्लैनेट ट्रांजिट्स है जैसे सैटर्न, प्लूटो, जुपिटर, सैटर्न, उनका क्या कोरिलेशन है, और इतिहास की कब कब घटनाएं हुई जहां पे ये कॉम्बिनेशन बना, उन्होंने क्या घटनाएं लाई। देखिए, भविष्य का कोई भी प्रोडिक्शन आज की तारीख में कंफर्म कोई नहीं कर सकता, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतिहास में जब जब वो घटनाएं हुई, तो वो कॉम्बिनेशन थी, वो ये बता रही हैं कि हमें आगे के लिए सचेत रहने की जरूरत है। डे फोर्थ हमारा एक मोर इलेबोरेट सेशन होगा, जो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की बात करेगा, कि कैसे ये आउटर प्लैनेट्स जनरेशनल शिफ्ट्स और सोशल रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं। कंट्री की चार्ट में, घटनाओं की चार्ट में कैसे ये इफेक्ट डालता है। डे फिफ्थ को हम बात कर रहे होंगे, ये हमारा पूरा प्रिडिक्शन क्लास है। इलेक्शन, वार, पैंडेमिक, ऐसी घटनाएं कैसे आप प्रिडिक्ट कर पाए। डे सिक्स, यहां हम बात करेंगे डे 6, डे 7 और डे 8। ये तीनों दिन फोकस कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। डे 6 में हम बात करेंगे इंडेक्स की, कि स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, बड़ा जंप या बड़ा डाउनफॉल, जिसको हम क्रैशेस बोलते हैं, वो क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। डे 7 और डे 8 हम फर्दर डीप डाइव करेंगे स्टॉक मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक जाने के लिए, कि वो कौन सी हालत है, वो कौन सी परिस्थिति है जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को अच्छा करता है या स्पेसिफिक सेक्टर को बुरा करता है। डे 9 और डे 10 हमारा कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशन होगा, जहां हम अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को, सीखे हुए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। सो दिस इज अ फोकस्ड 10 day जर्नी और 10 classes जर्नी, विच फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एट लार्ज। और यहां कुर्मा चक्र है, जो हमें यह हेल्प करेगा समझने में कि दुनिया के किस हिस्से में होगा, देश के किस हिस्से में होगा। यू कैन पिन पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेसेस। हर देश की अपनी एक कुंडली होती है, हर देश का अपना एक राशि होता है, हर देश के अपने ग्रह होते हैं। तो दिस इज गोइंग टू फोकस ऑन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। ये मास्टर कोर्स है, 15 दिनों, 15 घंटों का, जो फोकस करेगा इस मुंडेन के वर्ल्ड पे, इस मेदनीय के वर्ल्ड पे, कि कैसे हम इस देश और दुनिया को समझ सकते हैं, कैसे इस देश और दुनिया को हम जान सकते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ। तो सर, इससे पहले आप आगे प्रोसीड करें, लेट मी प्रोवाइड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स के लिए।
देखिए, वैसे तो आप सभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, जहां से आपने आज के जूम लिंक को क्लिक करके आज के क्लास को ज्वाइन किया है। पर यह संभव है और बिल्कुल हो सकता है कि आप डायरेक्टली जूम लिंक से ज्वाइन किए हो आज के क्लास में और आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो। तो अभी आपके जूम चैट बॉक्स पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप देख पा रहे होंगे कि आ गया है। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी वाले, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो सर पूरा कोर्स कंटेंट आपको इतना ब्रीफली जो बताए और दिखाए वो आएगा। साथ साथ में कोर्स से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा जानकारी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाला है। तो अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अगर आप पहले वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो इसको ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप को क्लिक कीजिए और इस ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि अभी 2 से 3 मिनट के बाद सारा इंफॉर्मेशन इन दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंटली सब कुछ आप देख पाए और आप जान पाए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल फोकस्ड है। अगर आप लोग ग्रुप में नहीं, अगर आप लोग पहले से ग्रुप में हैं तो दूसरे ग्रुप में मत जुड़िए। अगर पहले वाले ग्रुप में नहीं हैं तो ही दूसरे ग्रुप में जुड़िए। जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर में उस ग्रुप में आ जाएगा, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। So this complete course is available exclusively at 1500 INR only. कोर्स शुरू होगा 12 अप्रैल से। विल बी स्टार्टिंग अवर क्लास फ्रॉम 12 अप्रैल। लेकिन आप अगर अभी जुड़ते तो आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स भी मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन स्पेशल ऑफर्स इफ यू ज्वाइन टुडे। वो क्या क्या है वो समझते हैं। जो स्पेशल ऑफर्स की बात करने वाला हूं, स्पेशल ऑफर्स की चर्चा करने वाला हूं, दे आर इन एडिशन टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। जो हमने 10 दिनों के क्लास की बात की है, इसका एडिशनल है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स है या फ्री ऑफर्स है, ये मैं दो हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहला हिस्सा लाइव कोर्सेस। लाइव कोर्सेस का मतलब ये क्लासेस जूम पर कंडक्ट होंगे, और दूसरा हिस्सा होगा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराई जाएगी। सो दीज आर द स्पेशल लिमिटेड टाइम बोनस जो इस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले ये कोर्स हमारा जिस समय शुरू हो रहा है, उससे पहले हमें दो अच्छे मौके मिलेंगे। पहला, चैत नवरात्रि शुरू होने वाली है, नया साल शुरू होने वाला है, तो हम 2 दिनों का स्पेशल वर्कशॉप कर रहे होंगे हिंदू न्यू ईयर को समझने के लिए। लूनर और सोलर कैलेंडर क्या होता है, इनके डिफरेंट रीजनल वेरिएशन क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, चैत नवरात्रि क्या होती है, माँ दुर्गा के फॉर्म्स, 10 महाविद्या के फॉर्म्स, और स्पेशल रेमेडीज एंड रिचुअल्स जो हम इस चैत नवरात्रि और नए साल के मौके पे कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन भी कर रहे होंगे इन 2 दिनों के जर्नी में। सो दिस इज 2 डे एडिशनल लाइव सेशन फोकस्ड ऑन हिंदू न्यू ईयर एंड चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा आपको एक लाइव सेशन मिल रहा होगा, 1 डे लाइव सेशन ऑन हाउ टू कनेक्ट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एंड नेटल चार्ट। ये कैसे दोनों चार्ट को कंबाइन करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। So this is going to be 1 day additional session focusing on predicting about these two, कि कैसे हम मुंडेन के रिजल्ट को या मुंडेन के प्रेडिक्शन को कंबाइन करेंगे इंडिविजुअल के चार्ट से। इसके अलावा आप लोगों को मिल रहा होगा 1 डे का स्पेशल लाइव सेशन नेम करेक्शन के ऊपर, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे किसी इंसान का नेम करेक्शन किया जाए। सो दिस इज एडिशनल 1 डे लाइव सेशन। 3 दिनों का लाइव सेशन मिल रहा होगा सिग्नेचर के ऊपर, हाउ टू करेक्ट योर सिग्नेचर, कैसे अपने उस सिग्नेचर को करेक्ट करके आप अपने लाइफ को एक्सेलरेट कर सकते हैं। 2 दिनों का स्पेशल सेशन मिल रहा होगा कि कैसे आप खुद के डिजिटल प्रेजेंस को बिल्ड करें, कैसे आप खुद के ऑकल्ट प्रैक्टिस को स्टैब्लिश कर पाए। इसके ऊपर बिजनेस बिल्डिंग, नॉलेज तो सीख लिया,
उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे। तो 10 दिनों के कोर्स के साथ लगभग 9 दिनों का एडिशनल लाइव सेशंस मिल रहा है। 2 दिनों का हिंदी न्यू ईयर, 1 दिन का मुंडेन एस्ट्रोलॉजी नेटल चार्ट, 3 दिनों का सिग्नेचर करेक्शन, 2 दिनों का ऑनलाइन मार्केटिंग, 1 दिनों का नेम करेक्शन। तो आप कंबाइन कर लीजिए, 2+1+3+2+1, मतलब एडिशनल 9 डेज। 10 दिनों के लाइव कोर्स के साथ 9 दिनों का एडिशनल लाइव बोनस सेशंस फोकसिंग ऑन स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स। साथ ही साथ आपको 3 प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे होंगे, डीएनए और एंसेस्ट्रल हीलिंग का, मैरिज न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और एक मास्टर कोर्स मिल रहा होगा वेल्थ एजुकेशन एंड कैरियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो दीज आर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस। तो ये जो अभी मैंने बताए हैं ये लिमिटेड टाइम ऑफर हैं इस कोर्स को जुड़ने के लिए। तो अभी आपका मौका है, आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में डिटेल आ चुका है, अभी तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट इनरोलिंग टू द कोर्स राइट अवे। सारे डिटेल्स आपके रेस्पेक्टिव मेन ग्रुप्स में आ चुके हैं। आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी हमारा रेमेडी और लकी ड्रॉ बचा हुआ है, दैट इज स्टिल रिमेनिंग। निहाल अभी एक बार समराइज कर देंगे सारी चीजों को, कुछ और अपनी तरफ से बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तब तक आप लोग का काम क्या करना है, कोर्स में जरूर रजिस्टर करिए। स्टार्ट बिल्कुल। रजिस्टरिंग फ्रॉम द कोर्स राइट नाउ। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर, इस सच फॉर सच एन अमेजिंग सेशन। एक्चुअली में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं लोग वैदिक सीखते हैं, केपी सीखते हैं, जेमिनाई सीखते हैं, पर एक ब्रॉडर लेवल में प्रेडिक्शन करना हमेशा कहीं ना कहीं रह जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोग इंडिविजुअल चार्ट्स को तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पर अगर मैक्रो लेवल पे जब वो प्रिडिक्शन करते हैं, से इन रिलेशन टू पॉलिटिक्स या पेंडेमिक या कोई भी बड़ा कंट्री वाइज या एरिया स्पेसिफिक जब वो प्रेडिक्शन करते हैं, तो प्रेडिक्शन तो वो करते हैं पर बाद में उनको पता चलता है कि वो सही नहीं हुआ, और उनको काफी आश्चर्य भी होता है क्या क्या ऐसा गलती हुआ, क्या ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं उतना सटीक नहीं हुआ और सही नहीं हो पाया। क्योंकि उसने तो उस पार्टिसिपेंट ने तो एज पर इंडिविजुअल चार्ट सारा चीज अप्लाई किया है वहां पे, पर फिर भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिला जो उसको इंडिविजुअल चार्ट में मिलता था। इसका कारण ये होता है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक टेक्निक होता है, मेथड होता है, तरीका होता है, जिसमें आप मैक्रो लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर, एरिया वाइज, कंट्री वाइज बड़े इवेंट्स का प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीकता से कर सकते हैं। और आज के टाइम में एज अ एस्ट्रोलॉजर, आप अगर प्रोफेशन में है या प्रैक्टिस में है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का महत्व पता हो और आप इसको जानते हो। लोग जनरली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बताते नहीं है, सिखाते नहीं है, इसीलिए लोगों तक ये चीज पहुंच नहीं पाता है। पर असल में ये भी कोई, ये आज कोई नहीं आया है, ये भी बहुत पुराना मेथड है जो लोग पहले, राजा महाराजा लोग भी यूज किया करते थे इसको। पर कहीं ना कहीं हम लोग पर्सन स्पेसिफिक हो गए थे और इस चीज को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा था या नहीं सिखाया जा रहा था। तो एसकेटीसी इसीलिए इसी चीज को दूर करने के लिए आप सभी के लिए एक स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल वर्कशॉप लेकर आया है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और इसको सिखाने वाले हैं सिद्धार्थ एस कुमार, जो कि बहुत ही जाने माने वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने काफी सारे ऐसे प्रेडिक्शन किए हैं मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर, जिनका आप काफी सारा प्रूफ मीडिया में, पब्लिकेशंस में और कई अन्य जगह पर देख पाएंगे। वो आपसे यही कहना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि आप प्लीज, आप इस वर्कशॉप के, स्पेशल वर्कशॉप के महत्व को समझे, जिसका प्राइसिंग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए रखा गया है। तो अभी ग्रुप आपके लिए खुल गया है, दोनों ग्रुप ही आपके लिए खोल दिया जा रहा है। लेट मी ओपन बोथ द ग्रुप्स फॉर यू। तो दोनों ग्रुप आपके लिए पेमेंट के लिए खुल गया है। और अगर आज 12 बजे से पहले आप इस वर्कशॉप में रजिस्टर करते हैं, तो आपको 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जिसमें हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है, जो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में, साथ ही साथ चैत्र नवरात्रि के बारे में, दो
स्पेशल लाइव जूम सेशन आपके लिए रखा गया है, जिसमें काफी कुछ बताया जाएगा आपको। हीलिंग, नवरात्रि का महत्व, हिंदू नव वर्ष का महत्व, और बहुत सारा जानकारी बिल्कुल लाइव जूम में विद Q&A। साथ ही साथ आपको एक लाइव जूम सेशन मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको बर्थ चार्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो एक लाइव सेशन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जो आपके नेटल चार्ट को, बर्थ चार्ट को मुंडेन के साथ जोड़ेगा और दोनों में डिफरेंशिएशन करने के ऊपर फोकस करेगा। ये भी आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ आपको 3 दिन का सिग्नेचर हस्ताक्षर रेक्टिफिकेशन का लाइव जूम सेशन मिलने वाला है, 3 लाइव जूम सेशंस, क्योंकि सिग्नेचर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका इंपॉर्टेंस हर चीज में है, हमारी एवरीडे लाइफ में है। तो इस पर भी हम फोकस करेंगे बिल्कुल लाइव जूम पर, वाया 3 लाइव जूम सेशंस। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट लाइव जूम सेशन जो आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आज रात 12 बजे से पहले आप अपने सीट्स बुक करते हैं, वो है ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का। देखिए, जब आप ऑकल्ट में उतरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने इमेज को, आप अपने करियर को, आप अपने प्रोफेशन को कैसे मार्केट करेंगे, कैसे पावर ऑफ फेसबुक, पावर ऑफ इंस्टाग्राम, पावर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप अपने प्रोफेशन के लिए पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे यूज करेंगे। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड फोकस्ड 2 लाइव जूम सेशन लेकर आए हैं हम, जिसमें हम आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने करियर को बना सकते हैं इस नॉलेज के जरिए ऑकल्ट साइंस के फील्ड में। साथ ही साथ यहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट समाप्त नहीं होता है। अगला लाइव जो जूम सेशन आपको मिलने वाला है वो है नेम करेक्शन। हमारा नाम हमारे सिग्नेचर की तरह होता है, जिसको हम हर जगह यूज करते हैं। तो हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कैसे ये हमें इम्पैक्ट करता है, कैसे हमारे रोजमर्रा की लाइफ को ये इम्पैक्ट करता है, और कैसे अपने नेम को चेंज करके हम अपने लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। पर यहीं पे अभी ये बेनिफिट नहीं खत्म होता है, अभी और भी है। जैसे कि आपको प्री रिकॉर्डेड जूम सेशन मिलने वाला है डीएनए और एंसेस्ट्रल हीलिंग के ऊपर। प्री रिकॉर्डेड जूम सेशन मिलने वाला है मैरिज न्यूमरोलॉजी के ऊपर। और 8 दिनों का फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड जूम सेशन मिलने वाला है एजुकेशन, वेल्थ, करियर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो देखिए, आप आश्चर्य कर रहे होंगे, हो सकता है क्या ये वर्कशॉप का फीस 1500 कैसे है। तो ये पहली बार नहीं है। हमारे 1 लाख पार्टिसिपेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का मिशन और विजन है ऑकल्ट को दुनिया के हर कोने में पहुंचाना। इसीलिए हमारे हर कोर्सेज का फीस मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में 1/10 होता है। आप सिमिलर वर्कशॉप अगर मार्केट से करते हैं तो आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक पे करना पड़ता है। पर यहाँ पर आपका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए है फॉर दिस अमेजिंग मुंडेन एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप। और साथ ही साथ में आपको 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स मिलने वाला है, अगर आप आज रात 12 बजे से पेमेंट करते, 12 बजे से पहले पेमेंट करते हैं तो अभी तुरंत इमीडिएटली अपने सीट्स को बुक कीजिए, और आने वाले इस नए हिंदू फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत कीजिए इस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज के साथ। और ये वर्कशॉप कोई भी कर सकता है, बिकॉज इसमें हर एक चीज बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा, जिसमें सेपरेट पीडीएफ नोट्स होगा इंग्लिश में और हिंदी में। साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग एक्सेस होगा हर क्लास का, रिकॉर्डिंग का, नोट्स का। हमारा इंस्टीट्यूट आईएसओ सर्टिफाइड है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो आपको आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ में काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लाइफ लॉन्ग एक्सेस टू क्वेरी, एक व्हाट्सएप डेडिकेटेड Q&A ग्रुप होगा जिसमें आप ऑफलाइन जूम सेशन के बाहर भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलेगा। तो ये ऐसे कई सारे अनगिनत बेनिफिट है। हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स जानते हैं व्हाट क्वालिटी ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड, और हम कितने ज्यादा डेडिकेटेड है और फोकस्ड है क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट सर्विस की तरफ।
तो प्लीज अभी पेमेंट कीजिए, और 12 बजे से पहले अगर आज आप इस वर्कशॉप में जुड़ते हैं तो आपको 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। और अभी कहीं मत जाइएगा, अभी एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ में आप, अभी हम लोग लाइव Q&A करने वाले हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और इस सेशन के अंत में लकी ड्रॉ होगा जिसमें 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा। तो काफी कुछ सीखना है, जीतना है, पूछना है। सेशन के एंड तक बने रहिए। अभी पेमेंट्स कीजिए, अपने सीट को बुक कीजिए, और 12 बजे से पहले का जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है सबको अभी तुरंत ग्रैब कर लीजिए। और इस अमेजिंग वर्कशॉप से, SKTC से, सिद्धार्थ सर से अभी इसी वक्त जुड़ जाइए। बिल्कुल, तो जरूर जुड़िए, आपका मौका है जुड़ने का। एक और चीज, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हैव सम पेशेंस। आज रात से पहले आप सब लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि सिंस बहुत सारे पेमेंट्स आते हैं तो समय लगता है आपके पेमेंट्स को वेरीफाई करने में, वेरीफाई करके उनको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड करने में। तो आज रात तक का पेशेंस रखना है। बाय लेट नाइट टुडे एवरी वन ऑफ यू विल गेट एडेड। तो ये अभी मौका है, अभी तुरंत रजिस्टर कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बहुत सारे लोग एनरोल कर रहे हैं, आप लोग भी एनरोल करिए। दिस इज गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट एनरोल्ड। सोचना नहीं है, डाउट नहीं करना है। आज 29 तारीख है, ऑलमोस्ट एक ऐसे जंक्शन पे हम हैं जहां पे हमारा ये साल, जो 2000, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, वो खत्म हो रहा है। मतलब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से ही शुरू होता है, 1 अप्रैल से। तो जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो, उस नए फाइनेंशियल ईयर में खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, खुद के स्किल को इनहांस करने के लिए, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। सो इन्वेस्टिंग इन द एजुकेशन ऑफ सेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। तो ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको लिवरेज करिए और अभी तुरंत एनरोल कर लीजिए। बहुत सारे लोग एनरोल कर रहे हैं, आपका अपॉर्चुनिटी है अभी एनरोल करने का। अब हम एक बहुत छोटा सा Q&A सेशन करेंगे, सिर्फ जो हमने किया है उसके रिगार्ड में लिवरेज करिए और ज्वाइन करिए। आगे चलते हैं लकी ड्रॉ की ओर, और सबसे लास्ट में बताऊंगा रेमेडी। अब रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहती है। रिकॉर्डिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है कि कभी वो एक्सपायर करेगा। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग, नोट्स और क्वेरी सपोर्ट तीनों अवेलेबल रहता है। और एक और चीज, सारी की सारी क्वेरी डायरेक्टली मैं खुद आंसर करता हूँ। बीच में कोई मेडिएटर या कोई सहायक या कोई नहीं है जो आपकी क्वेरी को आंसर कर रहा होगा। आपकी सारी की सारी क्वेरी, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो या हमारे लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स पे हो, सारी की सारी क्वेरी मैं खुद गाइड कर रहा होता हूँ, हेल्प कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, बहुत ही अमेजिंग सफर है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का। जरूर जुड़िए इस कोर्स में, अमेजिंग जर्नी होने वाला है। सोचिए मत, इंतजार मत करिए, आपका मौका है, अभी फैसला लीजिए और जुड़िए। एक ऐसा फैसला जो आपको और आपके लर्निंग स्किल्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने लकी ड्रॉ की ओर। लकी ड्रॉ का आपको पहले बेसिक रूल्स बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे। आपको 1 से लेके 200 के 250 के बीच का कोई एक नंबर भेजना है। यू नीड टू सेंड अ नंबर बिटवीन 1 to 250। जूम चैट में भेजना है और कहीं नहीं भेजना है, और एक ही नंबर भेजना है। अगर आपने एक से ज्यादा नंबर भेजे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर दो लोग या दो से ज्यादा लोग विनर बनते हैं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई रिपीट इट अगेन, यू नीड टू सेंड वन नंबर बिटवीन 1 to 250। यू नीड टू सेंड इन जूम चैट ओनली। नो अदर प्लेटफॉर्म इज एक्सेप्टेड अदर देन जूम चैट। In case you send more than one number, you will get disqualified. If the number which wins is shared by more than one person, the prize will get distributed. तो आपका समय शुरू होता है अब। आप जूम चैट में अपने नंबर्स को भेज सकते हैं, वो नंबर जो आपके मन में आ रहा है उसको सेंड कर सकते हैं। 1 से लेके 250 के बीच का कोई भी नंबर यू कैन सेंड इन चैट। बिल्कुल, और नंबर सिर्फ और सिर्फ चैट में भेजना है। आप कॉल करके बताएंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। आप देख सकते हैं लोग चैट बॉक्स में भेज रहे हैं। और अगर आप 2 नंबर भेजते हैं तो आप वैसे भी डिस्क्वालीफाइड है। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर भेजना है जो आपके अंतर मन में आ रहा है, इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि ये आपको आज जिता सकता है।
जल्दी भेजते रहिए, अभी आपका मौका है। और तब तक क्या करना है, कोर्स इनरोल करते रहना है। इन द मीन टाइम कीप इनरोलिंग इन द कोर्स। बिल्कुल, लकी ड्रॉ में बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए और अपने लक को आजमाइए, क्योंकि 2500 का कैश रिवॉर्ड सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा और यहीं पे भेजने वाले हैं उसको, लाइव में, सभी के सामने। तो प्लीज तैयार रहिए इस चीज के लिए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली इस रिवॉर्ड को जीता है हमारे द्वारा, क्योंकि हमारा ही मकसद यही है, क्या नॉलेज के साथ साथ, सीखने के साथ साथ जीतना भी जरूरी है। एंड वी ऑलवेज इनकरेज आवर पार्टिसिपेंट्स टू गेन नॉलेज एंड टू विन एज वेल। प्लीज जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, क्योंकि अभी कुछ सेकंड्स में चैट बॉक्स बंद हो जाएगा। जल्दी अपने रिस्पॉन्स को चैट बॉक्स में सबमिट कीजिए। काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0। और ये हो गया आपका जूम चैट बॉक्स बंद, और आपका लक हो गया सील इस जूम चैट बॉक्स में। चलिए, अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप में, अभी आपके स्क्रीन पर एक नंबर जनरेट होगा। अगर जो नंबर स्क्रीन पर जनरेट हुआ है वही नंबर आपने भेजा है, तो आपको अपना जूम हैंड रेज करना है और अपने प्राइज को क्लेम करना है। अगर आपने अपना प्राइज क्लेम नहीं किया और हम आगे के नंबर पे चले गए, तो आपका वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। आज का हमारा पहला नंबर है 135। अगर आपने ये नंबर भेजा है 135, तो आप आज के विनर हैं और अपने जूम हैंड को रेज करके अपने प्राइज को क्लेम कर सकते हैं। इफ यू हैव सेंड 135 टुडे, फील फ्री टू रेज योर जूम हैंड एंड क्लेम योर रिवार्ड। बिल्कुल, 135 नंबर अगर आपका आया है तो ही आपको जूम हैंड रेस करना है, कोई और क्वेरी के लिए नहीं करना है। तो जिन भी पार्टिसिपेंट का आया है, दानिश रावत, तो अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते सर। जी, बोलिए सर। नमस्ते सर, मैं धनीश हाँ हाँ, रावत। बोलिए सर। बोलिए सर, बोलिए सर। सर बहुत अच्छा लगा है, आप सर बहुत आपका अच्छे हैं। 135 है, 135 है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो लेट अस चेक। मैं मैंने आपको भेज दिया निहाल। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए। तो वी विल बी कंफर्मिंग आवर विनर। ये बहुत कम बार होता है क्या? अगर किसी और लोग ने मेरे को, भेजा है तो आप भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। नीलकंठ जी, खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आपने ही भेजा है क्या? नीलकंठ जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। दानिश रावत जी का तो मिल गया है सर, यू आर द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बार नीलकंठ, नीलकंठ जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो। बोलिए सर, बोलिए सर। नहीं, मेरा नंबर नहीं है, मुझे क्वेश्चन था बस। क्वेश्चन बाद में करेंगे सर, क्वेश्चन कोई नहीं। क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन बाद में सर। अभी क्वेश्चन के लिए आपको मौका दिया था, अब उसको बाद में करेंगे। तो ठीक है, दानिश रावत सर, आज के आप विनर है इस लकी ड्रॉ के। अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अभी मेरा एक नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप अपना जीपे नंबर मेरे को भेज दीजिए, आपका रिवॉर्ड और अभी आपको ट्रांसफर हो जाएगा। और आप सब लोगों के लिए ये धानिश सर का रिस्पॉन्स है जो इन्होंने सबको भेजा था, 135। और ये हमारे आज के विनर है। बने रहिए, जुड़े रहिए। अभी इंस्टेंटली इनका रिवार्ड इनको क्रेडिट हो रहा है और फिर हम चलेंगे बिल्कुल। अपने रेमेडी की ओर। तो सर आप देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया है आपके पास। अभी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए आपका जीपे नंबर, और ये रिवॉर्ड अभी आपको 2500 रुपए का आपके बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा। बिल्कुल एंड ये सर, हमारे पुराने आप पार्टिसिपेंट भी है, तो ही इज कनेक्टेड विद अस, एसकेटीसी के साथ जुड़े हुए भी है। तो वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू सर, वंस अगेन। सर मेरा गूगल पे तो नहीं होगा, अकाउंट नंबर दे दूं? दे दीजिए सर, हाँ क्या हाँ, दिक्कत है? कोई दे दिक्कत दीजिए, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। यूपीआई ठीक, आईडी, फोन पे, कुछ भी दीजिए, सब चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो तब तक सर आप रेमेडी बताइए, जब तक ये बिल्कुल। अ, तब तक मैं रेमेडी बताता हूँ। अब देखिए, आज का जो हमारा रेमेडी का हिस्सा है वो है रिलेशनशिप एंड मैरिज। तो आज मैं आप लोग को रेमेडी बताने वाला हूँ रिलेशनशिप और मैरिज को बूस्ट करने के लिए, कि हाउ वी कैन बूस्ट या इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप एंड मैरिज। सबसे पहला, तीन रेमेडी बताऊंगा रिलेशनशिप और मैरिज के लिए। और ये जो रेमेडी बता रहा हूं, दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ योर चार्ट कॉम्बिनेशन।
कि आपके चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन हो ना हो, डज नॉट मैटर, हर इंसान हर व्यक्ति इस रेमेडी को कर सकता है। सबसे पहली बात, अपने वजन के 10% के बराबर फिरोजा लेना है। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है तो 8 कैरेट का फिरोजा लेना है, उसको पंच धातु में या चांदी में बनवाकर गले में पहन लेना है। यू नीड टू वियर अ टर्क्वाइज पेंडेंट अराउंड द नेक। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गले में पहनना है। द वेट ऑफ टर्क्वाइज शुड इक्वल टू 10% ऑफ योर वेट, आपके वजन के 10% के बराबर। टर्क्वाइज को सिल्वर में या पंचधातु में गले में पहनना है। दूसरा, वो लोग जो मैरिड है और काफी टाइम से मैरिड है, मतलब जिनकी शादीशुदा जीवन काफी लंबी चली है, उनको आप श्रृंगार सामग्री या कपड़े या खाने पीने की चीजें आप दान कर सकते हैं। यू कैन डोनेट श्रृंगार सामग्री और क्लोथ्स और द फूड्स टू द पीपल हु आर मैरिड सक्सेसफुली फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जिनकी गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट हो चुकी है। तीसरा, डोनेट टू द सोशल कॉजेज, जहां पर छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च होता है, लाइक एनजीओ रन स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स। ये तीन ऐसे रेमेडी हैं जो आपके रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो ये रेमेडी को अपनी लाइफ में उतारिए, और इस कोर्स में हम और भी बहुत सारी रेमेडी सीख रहे होंगे, क्योंकि हमें 2 दिनों का मास्टर सेशन मिल रहा होगा हिंदू न्यू ईयर चैत्र नवरात्रि का। नवरात्रि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है अपने हर ग्रहों की रेमेडी करने के लिए। तो इस कोर्स को जरूर जुड़िए और साथ में अमेजिंग फ्री अपॉर्चुनिटीज को अवेल करिए। आपका मौका है, आपकी अपॉर्चुनिटीज है, जरूर जुड़िए इस मौके को यूज करने के लिए, लिवरेज करने के लिए। अभी जुड़िए, तुरंत जुड़िए इस कोर्स से, बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है। बिल्कुल। तो अगर आप 8-12 बजे से पहले जुड़ते हैं तो जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया है, 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो ये सारा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप आज ज्वाइन करते हैं। और सीट्स बहुत ही बिल्कुल, लिमिटेड है, बहुत सारे पेमेंट्स आ और गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक आप लोग के लिए एक छोटा सा ग्लिम्स भी ला दिया हूं कि भाई थोड़ा सा अब एक्शन दिखना चाहिए ना। तो ये 15 अप्रैल 2023 का मेरा पोस्ट है, ट्विटर का ही, कि अगले 12 महीने में बहुत सारे लॉ चेंजेस होंगे भारत में। पुराने हटेंगे, नए आएंगे। भारत सरकार ने पूरा का पूरा जो आईपीसी है उसी को बदल के भारत न्याय संहिता ला दिया। नया वुमेन रिजर्वेशन बिल आ गया, सरोगेसी के नए। तो इस 12 महीने में अप्रैल 23 से लेके आज की तारीख तक भारत सरकार ने इतने लॉ चेंज किए हैं कि उसकी गिनती गिनने में वकील भी थक गए कि कितने लॉ चेंज हुए। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल रियल टाइम एक्शन फोकस्ड ऑन प्योरली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और ये पब्लिक प्रेडिक्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी ग्रुप में किया या कहीं किया। ये आप ट्विटर पे जाके इसको देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन ट्विटर। ये पब्लिकली अवेलेबल प्रोडिक्शन है। इट वॉज अ सीरीज ऑफ पोस्ट जहां बताया था किस किस एरिया में हो सकते हैं। बाकी सारे पोस्ट पिंड नहीं है तो ढूंढने पड़ेंगे, पर दिस इज वन ऑफ देम। और ये सिर्फ आपको एक डिमोन्स्ट्रेट किया हूं, ऐसे हजारों हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर जुड़िए इस कोर्स में, बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है। निहाल, आपके पास आ गया क्या उनका बैंक अकाउंट डिटेल? नहीं सर, आई थिंक ही विल टेक हिज टाइम, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बार तो नीलकंठ सर का एकदम क्वेरी ले इमीडिएटली लेते हैं अवेलेबल और नहीं फिर होता है। बिल्कुल। नीलकंठ सर बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू।